वेलकम फ्रेंड्स, IT एजुकेशनल एकेडमी 07 के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा यह यूट्यूब चैनल यह वीडियो विशेष करके मैं जैसा कि बार बार बताता हूँ, शिक्षा और रोजगार से जुड़ी हुई सूचनाएं लेकर के आपके पास आता है। आप यहां पर नोटिफिकेशन देख रहे हैं कि RRB के द्वारा शिक्षक, अनुवादक और लाइब्रेरियन की बहाली आ रही है और उसके लिए आपको तैयार हो जाना है। शुरू से आखिरी तक वीडियो को देखिए। अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, आपकी मर्जी पर निर्भर करता है। RRB में शिक्षक, अनुवादक और लाइब्रेरियन की जो भर्ती आ रही है उस पर मैं डिटेल्स में सभी पोस्ट पर, सभी तरह के पोस्टों में कितनी संख्या में सीट है इस सभी पर चर्चा करूँगा। रेलवे स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति होगी। देश भर के अलग अलग रेलवे भर्ती बोर्ड RRB में शिक्षकों, लाइब्रेरियन, जूनियर ट्रांसलेटर सहित कुल 16 पदों के लिए रिक्ति की अधिसूचना जारी कर दी गई है। सभी RRB को मिलाकर के 1036 पद सृजित किए गए हैं। सभी RRB को मिलाकर, अर्थात पूरे भारत में इसकी वैकेंसी आ रही है, तो सभी RRB को मिलाकर के 1036 पद सृजित कर दिए गए हैं। यह रेलवे की मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड श्रेणी के लिए निकाली गई है। कुल 1036 पदों पर उम्मीदवारों की विभिन्न विभागों की नियुक्ति होगी। आवेदन प्रक्रिया 7 जनवरी से शुरू होगी। आवेदन प्रक्रिया 7 जनवरी से, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप भी शिक्षक हैं, बनना चाह रहे हैं या अन्य पदों के लिए बहाली आप अपनी आवेदन करना चाह रहे हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आवेदन की प्रक्रिया 7 जनवरी से शुरू होगी और आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 फरवरी रखी गई है। नियुक्ति PGT टीचर, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, लाइब्रेरियन, साइंटिफिक असिस्टेंट और पब्लिक प्रोसिक्यूटर समेत 16 अन्य पदों पर होगी। RRB की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास 12वीं संबंधित विषय के स्नातक की डिग्री, स्नातकोत्तर में डिग्री की किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होनी चाहिए। टीचिंग वाले पदों पर आवेदन करने के लिए BEd, DLEd, TET परीक्षा पास होना अनिवार्य है। इसमें आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 33 से लेकर 48 वर्ष 33 से 48 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। इसमें कोरोना पीरियड के लिए 3 वर्ष का अतिरिक्त समय दिया गया है। यहाँ देखिए ध्यान से आप कि 45 ईयर्स तक होता है, जिसको कि 3 साल बढ़ा दिया गया है क्योंकि कोरोना पीरियड में जो वैकेंसी वगैरह नहीं आ रही थी, इसके लिए ध्यान में रखने की बात है। आइए अब बात करते हैं कि किन किन क्षेत्रों में कितनी कितनी वैकेंसियाँ हैं। आप भी यदि इस क्षेत्र से जुड़े हुए तो हमारे इस वीडियो को जरूर देखिए और देखने के बाद अच्छे लगे तो अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिए, जिससे कि उन्हें भी इसका लाभ मिल सकेगा। क्योंकि बेरोजगारी बहुत ही खराब दंश होता है मित्रों, और बेरोजगारी की हालत क्या होती है एक बेरोजगार ही समझ सकता है। और ख़ास करके जब उसके घर के लोग, उनके मित्र रोजगार पा लेते हैं और बेरोजगार बेचारा भटकता रहता है, वैसी स्थिति में बहुत बुरी स्थिति होती है। वीडियो को शुरू से आखिरी तक जैसा कि आप देख रहे हैं अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा। हमारे वीडियो पर इसी तरीके की जानकारी, वैकेंसी तथा अन्य तैयारी संबंधी जानकारी आपको मिलती रहेगी। आइए देखते हैं। 1036 पदों पर विभिन्न विभागों की बहाली होंगी। आवेदन नए साल में आएगी, माफ़ करिएगा, आवेदन नए साल में आएंगी। आइसोलेटेड श्रेणी की जो निकली हैं रिक्तियाँ, उस पर भी ध्यान दीजिए। और अंतिम तिथि 6 फरवरी होगी। अंतिम तिथि 6 फरवरी, 7 जनवरी से वैकेंसी शुरू होगी और जो है कि आप 6 फरवरी को समाप्त हो जाएगी। देखिए यहाँ पर PG टीचर के लिए 187 पद दिए गए हैं। TGT टीचर के लिए 338 पद दिए गए हैं। साइंटिफिक सुपरवाइज़र के लिए 3 पद हैं। चीफ लॉ ऑफिसर के लिए 54 पद हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए 20 पद हैं। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर PTI इंग्लिश मीडियम के लिए 18 पद हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए 2 पद हैं। जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी के लिए 130 पद दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ सीनियर पब्लिक इंस्पेक्टर के लिए 3 पद दिए गए हैं। स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए 59 पद हैं तथा विभिन्न विषयों के प्राथमिक रेलवे शिक्षक के लिए 188 पद दिए गए हैं। लाइब्रेरियन के लिए 10 पद हैं। संगीत अध्यापक के लिए 3 पद दिए गए हैं। लैब सहायक ग्रेड 3 के लिए 12 पद दिए गए हैं।
प्रयोगशाला सहायक के लिए 7 पद दिए गए हैं तथा सहायक अध्यापक जूनियर स्कूल के लिए 2 पद दिए गए हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि कुल मिलाकर के 1036 पदों की बहाली जो है कि कैसे डिटेल्स के साथ रेलवे के पूरे भारत में रेलवे के विभिन्न बोर्डों के द्वारा आयोजित हो रही है। आपसे आग्रह है, गुजारिश है कि हमारे चैनल पर बने रहें तथा अपनी तैयारी को बरकरार रखें। आने वाले वीडियो में तैयारी कैसे करें, किन किन विषयों की तैयारी करें और इन सभी बातों पर हमारी आपको अपडेट मिलती रहेगी। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। हमारी आपकी फिर से मुलाकात है कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।